यही है वो जो बेहोशी की हालत में आपको यहाँ पर लेकर आए। इनकी वजह से ही आपकी और आपके बच्चे की जान बच गई। एक भाई समझकर आप मुझे सब कुछ बता सकती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पूरी मदद करूंगा। जब आपके पति को पता चलेगा कि भगवान ने उसे इतना खूबसूरत बेटा दिया है, वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा। अगर आप मुझे बता दें तो मैं आपको आपके पति के पास छोड़ाऊं। मैं उस इंसान के पास वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन क्यों? कहने को तो उस इंसान के नाम में भगवान का नाम आता है, मगर वो नाम किशन मेरी जिंदगी पर ग्रहण बनकर लग चुका है। उनका नाम जय किशन है और दुनिया उन्हें किंग क्राउन के नाम से जानती है। अरे पार्टनर, कंचन जिंदा है और उसने जय किशन के बच्चे को जन्म दिया है। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि उसे विश्वनाथ ने सहारा दिया है। तो फिर करना क्या है? अरे क्या बोल रहा है तुम्हारा बेटा? तो आखिर किंग क्राउन को सजा हो ही गई। 7 साल का अरसा बड़ा लंबा होता है नहीं जय किशन? कुछ यादें साथ लेकर जाओ, वक्त गुजारने के काम आएंगी। इसमें लिखा है, कल अस्पताल में आग लगने की वजह से कंचन नाम की लड़की जिसने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया था, उसी आग की लपेट में आकर जलकर राख हो गई है। आइए आइए सर, आइए। ये है घर, कैसा लगा? जी अच्छा है। ये लीजिए आपके भाड़े के पैसे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चाय वाय मंगवाऊं? नहीं थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। माफ करना बहन, अब इस 4 दीवारी में ही गुजारा करना होगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आपने मुझ जैसे बेसहारा लड़की को बहन का दर्जा दिया। कौन करता है आज की दुनिया में ये सब? अरे छोड़ो ये सब बातें, चलो घर तो मिल गया, अब नौकरी भी ढूंढनी पड़ेगी। जीने के लिए पैसे भी तो चाहिए। चलो। या अल्लाह परवरदिगार, शुक्र है तेरा। सुनिए, हाँ? मुझे नौकरी की तलाश है। लगता है इस शहर में नए हो। जी। अकेले हो या कोई और साथ? जी 2 जाने मेरे साथ और भी हैं। फिर तो कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ गई होगी। जी पहले नहीं थी, लेकिन अब जिम्मेदारी का एहसास होता है। बेटा अल्लाह बहुत करम फरमा है। मुझे भी एक काम करने वाले की जरूरत थी, सो तुम आ गए।
लेकिन याद रहे, ये काम बाबुओं वाला नहीं है, पैसे गिनने का। लोहा कूटना पड़ेगा, लोहा। हाँ, मंजूर है? जी मुझे सब मंजूर है। तो ठीक है, अल्लाह का नाम लेकर कल से काम पर आ जाओ। जो कुछ कमाएंगे आधा आधा बांट लेंगे। क्यों? जी शुक्रिया। कल से आ जाओ काम पर। हाँ। सुबह सुबह शराब पी रहे हो, शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की क्या बात है? और शराब पीने के लिए सुबह क्या और रात क्या? इसके अंदर का नशा तू क्या जानती है? पहले अंदर चलो। ये भी ना कोई बात। चल अंदर चल। अरे खाली हो गई? अरे मुझे और शराब चाहिए। तुम्हें और शराब नहीं मिलेगी, पूरी बोतल खाली कर चुके हो। अरे मुझे ये शराब नहीं डालेंगे, मुझे तुम्हारी नाखों की शराब चाहिए। मेरा हाथ छोड़ो। अरे कैसे छोड़ूं भाई? याद है एक दिन तुमने मेरे हाथ बांधे थे? आज इन्हीं हाथों को अपने हाथों से ऐसे कस के गांठ मारो कि जिंदगी भर खुले ही नहीं। मेरा हाथ छोड़ो, अब मैं जा रही हूँ। अरे कैसे जाओगी भाई? तुमको भेजा गया था मेरी मेहमान नवाजी के लिए। अरे ये कोई मेहमान नवाजी है? स्टॉप! अरे यार तुम कैसा आदमी है यार? बार बार लड़की का रास्ते काटे जा रहा है। तुमको मालूम नहीं है मेरी होने वाली बीवी है? अब तो हिलना नहीं, बस। हाँ, ऐसे बैठे रहना बस। हिलना नहीं एकदम। ए सपना, ये साला विलेन बार बार हम दोनों की लव स्टोरी के बीच में घुसे जा रहा है। इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। तुम यहीं इंतजार करो, मैं अब भी आया। हिलना नहीं। हिलना नहीं। आज मैं इस विलेन को हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। किधर गया? क्या हुआ? वो कॉकरोच मेरे कपड़ों के अंदर चला गया। चला बदतमीज कॉकरोच। Not rules and regulation of India. No entry means no entry. हिलना नहीं है? हिलना नहीं। स्टेडी स्टेडी। देखना मैं एक झटके में उतारता हूँ। अरे नहीं, मैं मर जाऊंगी। नो प्रॉब्लम। ये साला कॉकरोच तो विलेन नहीं, सपोर्टिंग कैरेक्टर है। हम हीरो हीरोइन को मिला के चला गया। अरे यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने चाबी खो दी। इतनी छोटी सी बात। ठहरो, 1 मिनट में खोल देता हूं। कल बाजार से नई चाबी बनवा कर ले आऊंगा। तशरीफ लाइए कंचन जी, किचन आपका इंतजार कर रहा है। गौरव के साथ साथ मुझे भी भूख लगी है। जल्दी से आलू के पराठे बनाइए, दिल कर रहा है खाने को। इस तरह ताला खोलना तुमने कहां से सीखा? अरे बाबू मोशाय, हालात से समझौता करने के लिए हर काम में माहिर होना पड़ता है। अगर मुझे आलू के पराठे बनाने होते तो मैं तुम्हें बनाकर नहीं खिलाता है? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मैं भला तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊं? अब बोलो कि तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं रहे हो।
बहुत हो गया मजाक कंचन। ये मजाक नहीं है। अगर ये मजाक है तो तुमने गौरव के सर पे से हाथ क्यों उठाया? तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। जिस तरह से तुमने ताला खोला है उस तरह से सिर्फ एक चोर ही ताला खोल सकता है। बोलो सच क्या है? तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं बुरा आदमी था और ये बुरा आदमी तुम्हारे जय किशन का साथी भी था, जिसकी निशानी आज तुम्हारे साथ है। दोस्ती के नाम पर विश्वासघात किया था उसने मेरे साथ। उसी की वजह से मुझसे मेरा प्यार, मेरी खुशियां सब चली गई। आज अगर जेल की सलाखों के पीछे वो सजा काट रहा है तो उसका कारण भी मैं हूं। हाथ मत लगाओ इस बच्चे को। मैं तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी इस पर। कंचन मेरी बात। मुझे नहीं सुनना कुछ। मुझे नहीं मालूम था धूप से बचने के लिए जिस छांव के नीचे मैं आई हूँ वो मुझे धूप से नहीं बल्कि उजाले से दूर ले जाएगी। एक पापी की जिंदगी से निकलकर एक गुनहगार के घर में आ गई हूँ मैं। पता नहीं जो रोटी मैंने इस घर में खाई है वो भी किसी के खून में डूबी हुई हो तो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये सब कुछ। नहीं रहना मुझे इस घर में। एक गुनहगार के घर में नहीं रहना मुझे। शाबाश बेटा शाबाश। तूने इसे गुनाहगार कहा ना? बहुत बड़ा गुनाहगार है ये। तूने इसके गुनाह के धब्बे देखे हैं, दाग देखे हैं? नहीं ना, मैं दिखाता हूं। ये देख बेटी, जरा गौर से देखो बेटा। कुछ नजर आया? बेटा इसका गुनाह यही है कि दिन भर दहकती आग की भट्टी के सामने लोहा कूटता है। अपना खून पसीना बहाकर तेरा और तेरे बेटे का पेट पालने का गुनाह करता है ये। अगर तू इसे गुनाहगार समझती है तो दुनिया में हर मेहनत करने वाला इंसान बहुत बड़ा गुनाहगार है। नहीं चाचा, बस आप इनसे कह दीजिए कि इन्हें घर से जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां से चला जाता हूं। बेटा